गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आई एम KS आदित्य राव। सर, जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक नॉर्मल सा मेंटालिटी होता है जिससे हर स्टूडेंट गुजरता ही है। वो ये होता है कि बार बार फेलियर फेस करने के बाद कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्ट्रेस की मात्रा जमा होते जाती है और वो किसी दिन गुस्सा बनकर फूटती है। और उसके बाद फिर सब जो हमने इतने टाइम में अचीव किया है या जो भी हमने सेट किया था अपने लिए अचीवमेंट के लिए, वो सब हम एक बार में खो देते हैं। तो इस पूरी स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए सर? KS आदित्य राव जी सर। आपका क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बचपन से ना हमने सुना है, अगर हम किसी भी क्लास में फेल हो जाते थे ना तो पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी उनकी हेट्रेड, उनका गुस्सा, थोड़ी थोड़ी नफ़रत, और परिवार में और समाज में लोगों की नज़र में मेरे बारे में जो कुछ गलत फीलिंग है, ये सब फेस करना पड़ता था ना। जी सर। इसका मतलब बचपन से हमने फेलियर को ना नेगेटिव समझा है। वी नेवर लर्न्ड दिस टेक्निक कि आफ्टर फेलियर क्या करते हैं। इसलिए वो हमारे लिए ना नासूर का फोड़ा बन गया है। हम कभी भी फेलियर नहीं फेस कर सकते। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 5 बार फेल होंगे। एक बेटा अपने पिता को फ़ोन करता है, पिताजी आपने मेरे लिए इतने पैसे लगा के इतने हज़ारों मील दूर मेरे को हॉस्टल में पढ़ाई के लिए भेजा है, आज हमारा रिज़ल्ट निकल गया। पिता ने बोला क्या हुआ? कहता है टीचर बोलती है तुम अभी इसी क्लास में बैठो। तो उसका पिता पता क्या बोलता है? बेटा चाहे एक क्लास में 5 साल क्यों ना बैठना पड़े, पढ़ाई मन लगा के करो। इस पिता को ये समझ नहीं आया, अनपढ़ था, कि दरअसल मेरा बेटा फेल हो गया। लेकिन पिता उसको बोल रहा है चाहे क्लास में 5 साल क्यों ना बैठना पड़े। टेक्निकली इज सेइंग 5 साल फेल क्यों ना हो जाए, पढ़ाई मन लगा के करो। जिस बेटे को ये बात समझ में आ जाएगी ना, वो फेलियर को फेस करने लायक हो जाएगा। अब क्योंकि फ्यूचर आपके कंधों पर बिल्डअप होगा, इसलिए आप पता क्या करेंगे? पहली रूट कॉज ठीक करेंगे कि अगर मेरा बच्चा फेल हो जाएगा तो मैं बीइंग पेरेंट उसको हेटेड लुक नहीं दूंगा। जस्ट एस्यूम, राइट? ऐसे हमने बचपन से जो नहीं सीखा उसको अब प्रैक्टिस करेंगे कि मैं हर फेलियर को सहारने के लिए तैयार हूं। एक जगह हमने सेमिनार किया, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मेरा मेडिकल का फाइनल एग्ज़ाम है, जो भी MBBS के 4 साल या 5 साल होते हैं, फाइनल में हूँ, मेरा कहीं पर रिश्ता हो चुका है। जैसे ही फाइनल की डिग्री मेरे को प्राप्त होगी डॉक्टर की, मेरी मैरिज कर दी जाएगी। पर मुझे बोला गया फेल मत हो जाइए। फेलियर का पैनिक, उसका पूरा एटम बॉम्ब मेरे सिर के ऊपर फोड़ दिया गया। तो अपना ये बड़ा स्ट्रेस है मेरे पर कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूं ताकि मैं फेल ना हूं। तो मैंने उसको बोला, आप ना ये पहले ही मान लो कि ये रिश्ता टूट जाएगा। आप ये पहले ही मान लो कि मैं फेल हो जाऊंगी, राइट? आप ये मान लो कि मैंने आप सबको करके नहीं दिखाना। आई डोंट वॉन्ट टू शो कि मैं ऐश्वर्या रॉय हूं। मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैं सुपरमैन और सुपरवुमेन हूं। आपका ना सारा स्ट्रेस का बवंडर खत्म हो जाएगा।
लेट इट कम एंड लेट इट गो, इस तूफान को आने दो और जाने दो। पर आप अभी अपना मन ये बना लो, अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो मैं नर्स बन जाऊंगी। जितना डॉक्टर मरीज के बारे में जानता है उतना नर्स जानती है। हो सकता है पैसे कम मिलते हो, नर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डॉक्टर से ज्यादा है। नर्स भी मरीज को बचाना चाहती है। मैंने भी तो डॉक्टरी मरीज को बचाने के लिए की थी। एम आई राइट? यस। डॉक्टर पढ़ाई डिग्रियां लेकर पैसे कमाने के लिए करता है या मरीज बचाने के लिए? मरीज बचाने। डॉक्टर का मोटिव एक ही है पूरी दुनिया में, मरीज को बचाया जाए। नर्स भी यही काम करती है। तो आप अपना ये मन बना लो। बाद में मेरे को उसने बताया वो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई और डॉक्टर बन गई, उसकी शादी में वहां पर हो गई। जो आपका क्वेश्चन है, मुझे उसका आंसर इतना ही समझ आता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। अब आपको वो फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा। ठीक है के एस आदित्य राव जी? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।